Hello class 7, welcome again in online classes of science. Today I am going to discuss with you a chapter from science second, which is chapter number 10 in your book, respiration in organisms. I think all of you well understood about the process of respiration, that all animals and all plants respire. Without respiration there is no life. अंडरस्टैंड जानते हैं सब लोग ना? आप अगर रेस्पिरेशन ना करें 5 मिनट तो कोई भी एनिमल अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्पिरेशन ना करे तो क्या होगा? क्या होगा? वो लिविंग नहीं रह जाएगा. ठीक है. सो respiration is very essential life process which is continuously going on inside any living organism. Clear? Now, respiration is a process which is continuously going on in plants and animals both. दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में. ठीक है. अभी इससे पहले के वीडियो में जब हमने आपको सिलेबस बताया था तो हमने ये बताया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर है? यहाँ पे फिर आपकी बुक में दूसरे तरीके से लिखा हुआ आपको एक बहुत इजी तरीके से समझाते हैं. रेस्पिरेशन फॉर आवर कन्वीनियंस इन स्टडी वी कैन डिवाइड रेस्पिरेशन इनटू 2 पार्ट्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन inspiration and expiration. Inspiration means to take air inside and expiration means to expel the carboxygenated air outside. Clear? All these processes are held in both plants and animals. Now come to your book. In your book it is written that why respiration is essential. आपको पता ये क्यों essential है? Respiration क्यों necessary है? Students, as written in your book, as all of you know that our body or plant's body is made up of many small units known as cell. ठीक है. Inside these cells many cytoplasmic organelles are present. And these cytoplasmic organelles functions each time. Many organs present in our body, they work even when we are sleeping or when we are sitting. जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम बैठे होते हैं, जब हम सो गए होते हैं, तब भी हमारे कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, आवर लंग, आवर ब्रेन, आवर respiratory system, our respiratory system and transportation system, all these system functions even when we are sleeping. Clear? तो क्वेश्चन ये है कि इन सारे ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली फंक्शन करने के लिए एनर्जी की नीड होती होगी. ये एनर्जी कहाँ से पाते हैं? वो सेल्स ये एनर्जी कहाँ से पाती है? फूड से पाती है. इसीलिए आपके घर में आपके जो भी पेरेंट्स होंगे वो आपसे कहते होंगे कि आप अपना लंच, आप अपना ब्रेकफास्ट, आप अपना मील, आप अपना सफर, आप अपना रिफ्रेशमेंट टाइमली लिया करिए. इसी से आप हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है. तो ये जो एनर्जी है हमारे ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली फंक्शन करने के लिए एनर्जी फूड से मिलती है. कैसे? आपकी बुक में एक इक्वेशन दिया हुआ है. इस इक्वेशन को हम नोट करते हैं यहाँ पे. ग्लूकोज
उससे पहले एक बार आपको बता दें, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि हमारा फूड जो है वो 3 तरह का होता है। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग, दूसरा बॉडी बिल्डिंग, और तीसरा थर्ड टाइप ऑफ फूड इज व्हाट प्रोटेक्टिव। 3 तरह के फूड होते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स हैं, एंड प्रोटेक्टिव फूड इज विटामिन्स प्लस मिनरल्स। These are protective food. Clear? Unit of carbohydrate is glucose. It means many glucose molecules are combined together to make one macromolecule of carbohydrate. Understand? Now, this glucose in presence of oxygen, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस O2, in presence of oxygen, it gives rise to CO2, H2O plus energy। यहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही है, किससे रिलीज हो रही है? ग्लूकोज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये एनर्जी कैसे मिलती है? ये एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ये ग्लूकोज चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इन 3 चीजों में कन्वर्ट होता है। एक बात और, वी एंड प्लांट यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी ओनली। हम एनर्जी को केवल एटीपी के फॉर्म में ले सकते हैं और किसी फॉर्म में एनर्जी हमारे काम की नहीं है। ठीक है? एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नोट डाउन दिस थिंग, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी stands for this word. This is full form of ATP. Adenosine triphosphate. And one molecule of glucose when burned in presence of oxygen, it provides 36 ATP energy. 36 ATP energy. ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। जो इक्वेशन हमने बोर्ड पे लिखा है सेम इक्वेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है? अच्छा, एक बात और, जब कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन हम कर रहे हैं तो आप वही पेज नंबर ओपन कर लिया करिए, पेज नंबर 1 to 8 and 1 to 9। टुडे वी आर स्टडीइंग दिस पेज नंबर 1 to 8 एंड पेज नंबर 1 to 9। और कल ही हम होमवर्क दिए थे आपको इसका वर्ड मीनिंग लिखने के लिए, तो इसका वर्ड मीनिंग भी हम लिखेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है इस चैप्टर के। नोट डाउन दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर कॉपी। ठीक है? इसके बाद आपके थोड़ा सा बुक में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दिस स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हाँ, ये O2 कहाँ से है? ये ऑक्सीजन कहाँ से है? इसी ऑक्सीजन को हमने लिया है किस प्रोसेस में? इंस्पिरेशन प्रोसेस में। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन को इंस्पायर किया है, रेस्पायर किया है। ठीक है? तो दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, इंस्पिरेशन प्रोसेस में। और ये जो CO2 बन गया है यहाँ पे, ये CO2 एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाता है फिर से। दिस CO2 इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर लंग्स इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन प्रोसेस में हम CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं और इंस्पिरेशन प्रोसेस में हम बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स में लेते हैं। ठीक है? तो अब आगे देखिए, अब ये समझ में आएगा। दिस स्टोर्ड एनर्जी
is released during respiration. यही वाली stored energy जो ग्लूकोज में थी ये रिलीज होगी किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जब ऑक्सीजन का इनटेक हमने किया। क्लियर? नाउ therefore all living organism respire to get energy from food. अब ये बात समझ में आई? Why do we respire? What is the importance of respiration? Because by the respiration process we get energy from food. ठीक है? This energy is bonded into our food. Now, therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. During the mechanism of breathing, we obtain oxygen from the external environment, and at the same time, we breathe out air, which is rich in किसमें रिच होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो जो एयर हम एक्सपेल आउट करते हैं लंग्स से उसमें CO2 अधिक होती है, और जो एयर हम इनहेल करते हैं अपने लंग्स में उसमें O2 अधिक होती है। ये बात समझ में आई? The air we breathe in is having sufficient quantity of oxygen which is transported to all parts of body and ultimately to each cell in our body. In this cell, oxygen helps in the chemical breakdown of food. यही ऑक्सीजन का रोल है। ये फूड को ब्रेक करता है। फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक करता है। किसमें? CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। Because of this reason, respiration is very essential process, and for our convenience in study, we can divide respiration into two major parts: inspiration and expiration. ठीक है? तो this is all about respiration. आपकी बुक में definition लिखी हुई है: the process of chemical breakdown of food in the cells with the release of energy is called सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पिंक कलर से लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एंड रिवाइज पेज नंबर 1 to 8। दिस इज टुडेज होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज नंबर 1, राइट वर्ड मीनिंग। 2, रिवाइज पेज नंबर 1 to 8, page number 1 to 8 and 1 to 9 as explained. Clear? This is your homework for today. Students, we will meet in next online class with more knowledge about respiration in various organisms and respiration in plants. Stay home, students, and be safe. Thank you, class.